हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू इनसाइड यूपीएससी। देखो, आज जो हम प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है रिस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब ये रिस्पेक्ट प्रिंसिपल है, क्या कहता है? ये रिस्पेक्ट प्रिंसिपल इस बात पे बेस्ड है कि क्या यूपीएससी एथनिकल और अकाउंटेबल बॉडी है, प्लस यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। तो जिस जिस चीज़ की एज़ अ रेशनल पर्सन, अगर कोई एक रेशनल पर्सन है, उसको खड़ा कर दिया जाए, उससे पूछा जाए, क्या इस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए? तो अगर उस चीज़ की रिस्पेक्ट इन मोरल सेंस किसी भी सेंस में होनी चाहिए, चाहे वो पर्सनैलिटी है, चाहे वो स्कीम है या वो मूवमेंट है, कोई महोत्सव है या कुछ भी है, तो अगर रेशनल पर्सन है तो बता सकता है कि इस चीज़ की रिस्पेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अब यूपीएससी एक रेशनल बॉडी है, इस बात से सब एग्री करते हो आप? इतनी बड़ी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यूपीएससी एक रेशनल बॉडी है ना, तो जिस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, यूपीएससी उन चीज़ों को रिस्पेक्ट देता है। लाइक पर्सनैलिटीज़, जो भी अच्छी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनको रिस्पेक्ट देता है। प्लस कोई स्कीम भी है, तो उसे भी रिस्पेक्ट देता है। मूवमेंट हुआ है कोई हिस्ट्री में, तो उसे भी रिस्पेक्ट देता है। कभी वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं डालेगा जो कि इन चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट करे। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें यूपीएससी एग्ज़ाम हॉल में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दिखे जिसमें वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है किसी चीज़ की, और जिसकी एज़ अ लॉजिकल वे से भी अगर देखें, रेशनल पर्सन भी देखे, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो हम एग्ज़ाम हॉल में वो स्टेटमेंट को गलत कर देंगे। अब ये कब होना है? पहली बात तो ये सब जब लगेंगी जब आपको कुछ आइडिया ना हो। अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है ना क्वेश्चन का, तब ये चीज़ लगानी है। अगर आपको पहले से कुछ आइडिया है उस क्वेश्चन का, नॉलेज, क्योंकि नॉलेज का पार्ट पहले ही आएगा, कभी भी कोई भी चीज़ कर लो नॉलेज पहले आएगी। यानी नॉलेज हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, उसके बाद लॉजिक है। और ये सभी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये लॉजिक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे जब आएगा जब नॉलेज आपको नहीं पता, तो आपको ये ट्रिक लगानी है। ट्रिक नहीं कह सकते, इसे लॉजिक है, ठीक है ना? यानी एज़ अ रेशनल पर्सन भी देखोगे ना आपको, तो ये बात आपको सही लगेगी, ठीक है? तो यूपीएससी ऐसी किसी भी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़, अगर यूपीएससी इसके बाद भी किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट कर देता है ना, तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो उसने किसी पर्सनैलिटी की डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो आके यूपीएससी कह सकता है कि भाई तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तुमने मुझे डिफेम कर दिया, ठीक है? तो यूपीएससी को दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे ही अगर कोई हिस्टोरियन पर्सनैलिटी है, अगर कोई हिस्टोरियन हिस्ट्री की पर्सनैलिटी है, तो उसके जो जनरेशन होएगी, आज तो प्रेज़ेंट होएगी ना उसकी, आगे की जनरेशन जो चल रही है, कोई ना कोई जनरेशन तो आज भी उसकी प्रेज़ेंट होएगी। तो वो जाके कह सकती है यूपीएससी से कि आपने हमारी जो पूर्वज हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट क्यों की? ठीक है ना? यूपीएससी फँस जाएगा। तो ऐसे भी ना यूपीएससी रिस्क नहीं लेता। वो ऐसी जो स्टेटमेंट होती है ना, जहाँ तक वो, या तो अगर उसने डिसरिस्पेक्ट वाली स्टेटमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट है कि उसमें डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो यूपीएससी उसे खुद ही गलत देगा, ठीक है? पर अगर कोई स्टेटमेंट में रिस्पेक्ट हो रही है ना, तो यूपीएससी को सही देगा। अब 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 इससे हमें ये सीखना है कि यूपीएससी जो-जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसमें हमें कैसे, हम उस स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे, किस लेंस से देखेंगे, ठीक है? अगर यूपीएससी किसी स्टेटमेंट में रिस्पेक्ट दिखा रहा है, जिसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट सही होएगी, ठीक है? और जिस जिस स्टेटमेंट में वो डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है, वो स्टेटमेंट गलत होएगी। अब यूपीएससी ना, अगर हिस्ट्री में कोई स्टेटमेंट ऐसी भी है, हिस्ट्री में या प्रेज़ेंट में भी कोई स्टेटमेंट है ऐसी, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है और वो डिसरिस्पेक्ट करेगी उस पर्सनैलिटी की, ठीक है? या स्कीम ही किसी भी, तो वो स्टेटमेंट वो एग्ज़ाम में देगा ही नहीं। वो स्टेटमेंट में एग्ज़ाम में देगा ही नहीं ऐसी स्टेटमेंट, जो डिसरिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है ना? और फैक्चुअली फैक्चुअली और अगर वो ऐसी स्टेटमेंट को फैक्चुअली ज़्यादा कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, तो उसे वो गलत दे सकता है एग्ज़ाम हॉल में। वैसे वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देगा, ठीक है? अब हमने सब जान लिया अच्छे से कि क्या है रिस्पेक्ट प्रिंसिपल, इसका क्या-क्या काम है। अब हम यूपीएससी सीएपीएफ के क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि यूपीएससी सीएपीएफ में ना एक ही प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये और फिर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे 2025 के, कि क्या-क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है? 5 क्वेश्चन इस प्रिंसिपल पे दिखाऊँगा मैं तुम्हें, जिसमें लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सीएपीएफ का ही है, 2025 के क्वेश्चन है सारे। जर्मन है नहीं का चांसलर के ऊपर है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन का जो बनाया है ना जिसने, उसका आइडियोलॉजी देखना आप। आप अगर एक चीज़ देखो, तो वो स्टेटमेंट में ना, ये स्टेटमेंट में वो नेम नहीं डालता, तो भी ये स्टेटमेंट बनती, ठीक है? और फिर ये स्टेटमेंट डाल देता। पर उसने ना नेम डाल दिया यहाँ पे। नेम डाल दिया ना, ऑब्जेक्टिव हो गया बहुत ज़्यादा। तो हमें पता है कि किसके बारे में हो रही है, नेम भी पता है हमें, प्लस कंट्री भी पता है, तो हमें पता है किसके बारे में ये स्टेटमेंट है। अब आ जाओ स्टेटमेंट पे। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? ही लॉस्ट यानी पहले से अच्छे से करते हैं, यानी ही लॉस्ट द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग। अब ये स्टेटमेंट क्या इस पर्सनैलिटी को डिसरिस्पेक्ट दे रही है? हैं? डिसरिस्पेक्ट दे रही है या रिस्पेक्ट दे रही है? डिसरिस्पेक्ट दे रही है ये। तो स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, प्रिंसिपल के हिसाब से चलें हम, ठीक है? तो हम इससे ही डायरेक्टली पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? हिज कोलेशन इंक्लूड दिस क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द क्रिश्चियन सोशल यूनियन। तो ये स्टेटमेंट नॉलेज बेस्ड भी है, और ये अगर आपको पता है तो पता, नहीं तो आपको छोड़ सकते हो। तो इस प्रिंसिपल से हम यहाँ पर 50% पे आ गए, ठीक है? वैसे स्टेटमेंट सही है एग्जाम हॉल में, अगर आपको मतलब जैसे अगर आपको आंसर जानना हो तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट सही है, ठीक है? अब आ जाओ, यानी अब यहाँ आ जाओ, एक स्कीम मिशन वाली स्टेटमेंट पे आ जाओ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 7 है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पे। अब इन जो स्कीम मिशन है सबकी स्टेटमेंट को कैसे जज करते हैं कि स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखो, इट कवर्स स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। हम ऐसे स्टेटमेंट में क्या करते हैं ना, इसका अपोजिट लेके चलो, इसका अपोजिट लेके चलो तुम नेगेटिव सेंस में। उससे देखो क्या वो स्टेटमेंट सही हो सकती थी? अगर इसमें लिख देते हम इट डज़ नॉट कवर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री, तो वो डिसरिस्पेक्ट करती, यानी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं स्कीम की तरफ, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट सही होएगी? मतलब इसका नेगेटिव गलत है ना। ऑब्वियसली है, आई विल इन इट इट विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। इसका उल्टा देखो तुम, इट विल नॉट सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। कितनी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट सही होगी। और यही जैसे है, अगली भी फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर, ये भी अच्छी स्टेटमेंट सही होगी। तो अब आपने क्या देखा, आज तक हमने बहुत बार सुना होगा कि कुछ स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होती है ना वो सही होती हैं, और नेगेटिव होती है गलत होती है। अब जो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट गलत सही का क्या मतलब है, वो इस चीज़ पे बेस है, रिस्पेक्ट प्रिंसिपल पे। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहा है, बट अगर किसी चीज़ को नेगेटिव है ना तो उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो। तो इसलिए ना ऐसी स्टेटमेंट गलत होती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसकी गलत होने की। अब मैं एक और बार आपको दोबारा बता दूं कि ये जो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। वैसे अब तक जो मैंने देखा ज़्यादातर बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है इन सब चीज़ों की, बट इनकी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। कोई ना कहीं यूपीएससी फैक्चुअल स्टेटमेंट दे देगा और उसे करेक्ट बता देगा, डिसरिस्पेक्ट करते हुए भी। पर ये बहुत कम रेयर केस में होएगा। तो इसलिए ना हम रिस्क वाइज़ देखें अगर, तो हम अच्छी जगह पे हैं। ठीक है? तो हम रिस्क ले सकते हैं, और ऑफ कोर्स नॉलेज के बाद आएँगी ये सब चीज़ें। ठीक है? चलो, है नहीं, ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई, इसके भी ऑल आंसर है। जो वाला 10 भी हो गया, इसका बी आंसर है नहीं, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखोगे तो ये भी मोस्ट ऑफ के ऊपर है, तो अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है? आगे चलते हैं। देखो अगर ये भी स्कीम है, अब यहाँ पर मैंने स्कीम वाला क्वेश्चन क्यों डाला है, इसके लिए भी मेरे को एक रीज़न है आपको बताने के लिए। ठीक है ना? अब आप बहुत सारी स्टेटमेंट देखो यूपीएससी के एग्जाम हॉल में भी, और किसी भी एग्जाम ले लो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। वो स्टेटमेंट में क्या कहता है ना कि एक स्कीम का एम है। एम बोलता है वो, कभी-कभी ऑब्जेक्टिव देता है नहीं? ये टारगेट भी हो सकता है उस स्टेटमेंट का क्या टारगेट है, ठीक है? तो ये सब देता है। तो आप एक रेशनल बीइंग के हिसाब से, समझदार आदमी हो उसके हिसाब से सोचो ना, अगर यूपीएससी स्टेटमेंट गलत दे दे, है नहीं? अगर वो मान लो इसकी जैसे इस एग्जांपल देखो, ये कह रहा है नंदिनी सहकार स्कीम, कह रहा है स्कीम एम एट असिस्टिंग वुमेन कोऑपरेटिव टू टेक अप बिजनेस मॉडल बेस्ड एक्टिविटी अपॉन द प्रीव्यू ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अच्छी स्टेटमेंट है, ठीक है? बट एम कुछ भी हो सकता है नहीं? हो सकता है कि एग्जामिनर ने पॉजिटिव एम को पॉजिटिव एम से ही बदल दिया हो, है नहीं? बट अभी तक जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ पर आप नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट निकाल लोगे, आप नेगेटिव स्टेटमेंट काट दोगे। और एम में क्या कर सकता है एग्जामिनर, पॉजिटिव एम को ही एक्सचेंज कर सकता है, मतलब रिप्लेस कर सकता है पॉजिटिव एम से। तो वहाँ पर कैसे सही करोगे तुम? तो यहाँ पर एक चीज़ जो पीवाईक्यू में नोटिस की गई है ना, मैंने नोटिस किया, बहुत सारे लोगों ने नोटिस की है कि ना एग्जाम में जो यूपीएससी है ना, खासकर यूपीएससी एम को हमेशा सही देता है। जैसे यहाँ एम है ना, आप बहुत सारी जगह देखोगे कि वहाँ पर एम सही होगा। जैसे यहाँ पर देखो बोधावन मूवमेंट है, एम है, तो ये सही होगा। एम देख के आप ये जज कर सकते हो कि भाई ये स्टेटमेंट सही होने वाली है, द प्रोबेबिलिटी इन यूज। ठीक है? ऐसी ऑब्जेक्टिव के साथ है, ऑब्जेक्टिव भी ना यूपीएससी ज़्यादातर सही देता है, टारगेट भी ज़्यादातर सही देता है। टारगेट को आप एक साइड को साइड में रख सकते हो, पर ऑब्जेक्टिव और एम को तो हमेशा ही सही देता है यूपीएससी। ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो चीज़ चाहिए कि एम जहाँ दिख रहा है आपको किसी भी चीज़ का, स्कीम का, मूवमेंट का एम है, तो वो यूपीएससी जहाँ तक सही देता है, और ऑब्जेक्टिव भी सही देता है। ठीक है ना? एम, ऑब्जेक्टिव और टारगेट भी बहुत हद तक सही देता है। ठीक है? तो ये चीज़ आप जान लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। एक आधी हर पेपर में 1-2 स्टेटमेंट तो आपको पता चल जाएगी कि सही है। ठीक है? तो इससे हमारी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और इससे हम ये बी और डी एलिमिनेट होगा डायरेक्ट। लास्ट देखोगे दो नो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट ऑन द फाइनेंस सिस्टम, ये तो भाई मतलब एब्सर्ड स्टेटमेंट है, इसे कोई भी सही गलत कर सकता है। तो ये गलत ही स्टेटमेंट है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है? मतलब लॉजिकली गलत स्टेटमेंट। लो मिनिमम मैक्सिमम कैसे हो सकता है? कोई चीज़ आई है नहीं? अब वो देखो यहाँ प्रीव्यू ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो प्रीव्यू है तो किस चीज़ का प्रीव्यू लेंगे? है नहीं? ये तो प्रीव्यू लेंगे कि भाई क्या उन्हें असिस्टेंस मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो उसका भाई क्राइटेरिया होगा ना कि मैक्सिमम मिनिमम मिल क्या है। ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ आ जाओ 35 पे। ठीक है? चलो इसे हटाते हैं, ये दोबारा अच्छे से देखते हैं, साफ करते हैं इसे। ठीक है? अच्छा यहाँ आ जाओ, ये है 35 पे। ठीक है? आंसर टिक कर दूँ मैं? कि क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था ओनली 1। ठीक है? 35 को देखोगे ना अगर तुम आप, तो ये कह रहा है इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ही अब मैं क्या चाहता हूँ ना आपसे, कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखो, जहाँ भी आपको पर्सनैलिटी का नाम दिखे ना, आपकी आँख खुल जानी चाहिए। कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग द रिस्पेक्ट टू दिस पर्सनैलिटी इज़ हाई। ठीक है? यूपीएससी रिस्पेक्ट ही दे रहा होगा, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है उस पर्सनैलिटी की तरफ, तो स्टेटमेंट सही होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले ये खुल जानी चाहिए आँख। ठीक है? तो जैसे पहली स्टेटमेंट तो नॉलेज के बेस पे है, वैसे सही स्टेटमेंट है नॉलेज के बेस पे है। ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट देखोगे ना, तो क्या कह रहा है, पर्सनैलिटी का नाम दिया, उसने बोला कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट था, एंड जब डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है? अब इसकी अपोजिट स्टेटमेंट ले लोगे ना, ये प्रेसिडेंट नहीं था, तो नेगेटिव हो जाएगी ना। और प्रेसिडेंट बता रखा है, अगर प्रेसिडेंट नहीं होता, तो इस बंदे की तो डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना, कि भाई ये तो प्रेसिडेंट भी नहीं है, और क्या बोलते हैं, इसको प्रेसिडेंट बता दिया। है नहीं? ठीक है?
यहाँ पे हो सकता है कि प्रेसिडेंट इसकी जगह कोई और प्रेसिडेंट होता, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है? वो प्रोबेबिलिटी है, बट ज़्यादातर एग्जामिनर इसे करेक्ट देता है। जैसे ये है नहीं, बोरिस येल्त्सिन वाज़ फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ये भी सही होगा, ये इसको रिस्पेक्ट दे रहे होंगे कि भाई फर्स्ट रिस्पेक्टिव है, तो इसे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट वैसे सारी सही है, एग्जाम हॉल में आपको सारी टिक करनी है। बट अभी आपने जो सीखा ना कि एग्जाम हॉल में स्टेटमेंट देखते सबसे पहले किस चीज़ में नजर आनी चाहिए। अगर पर्सनैलिटी का नेम है ना, तो भाई आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, इसमें रिस्पेक्ट प्रिंसिपल लग सकता है, ठीक है? इसमें 2 स्टेटमेंट आप सही कर सकते हो। अगर एग्जाम हॉल में कुछ आइडिया नहीं है ना, पहली स्टेटमेंट को आप नॉलेज के बेस पे है, तो आप सीधे 2 और थर्ड को सही मानोगे। 1 और 1 का पता नहीं आपका, इसका मतलब क्या 2 स्टेटमेंट सही होंगी पक्का, 1 हटा, नील भी हटा। अब 2 या 3 में से आंसर होता आपका। तो ऐसे हम एलिमिनेशन ऐसे करते हैं, यानी मिनिमाइज़ कर रहे हैं हम रिस्क को। अब यहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमने बढ़ाई है, ये पर्सनैलिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके, ठीक है? अगला स्टेटमेंट है, ये बोदान मूवमेंट है। चलो ये सब आप खुद करना, बहुत सारे है नहीं मूवमेंट के ऊपर। चलो मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है ना, इसमें भी कुछ नहीं है, वो ये आप देखना आराम से। ये फैक्चुअल, इसमें एक स्टेटमेंट फैक्चुअल है, वैसे स्टेटमेंट सही है, पर फैक्चुअल है ये। इंक्लूड है ये, एम बता रहा है, आप देखो, आप आंसर बताना जो मैं करवा रहा हूँ, जो मैंने आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? तो होमवर्क वाले ना मैं उसे कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, ब्लू से, ठीक है? एक दिया मैंने और एक ये, ठीक है? चलो आ जाओ, ये 2 क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन है। अब इस स्टेटमेंट को देखो, अब जब नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई गलत कौन-सा होगा, है नहीं? अब इस स्टेटमेंट में देखो, इसमें एलिमिनेशन से हम आंसर पा सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है नहीं? सबसे पहले आपका देखो, जब भी एम दिखे ना शब्द, कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई एम है तो स्टेटमेंट सही होएगी। स्टेटमेंट सही तो होनी है। ये देखो, प्रोवाइड फंक्शन, थर्ड ऑप्शन देखो, इट इज़ टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है नहीं? एक मिशन है, उसके ऊपर पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी है, तो क्या मतलब? क्या मतलब? सही। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट सही होएगी, ठीक है? अब लास्ट में सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, वैसे पता होनी चाहिए, जल जीवन मिशन इतना नाम सुनने ना आप। और वैसे भी ना एक चीज़ देखना, यहाँ पर एक चीज़ आप जान लो कि यूपीएससी क्या है? यूपीएससी सेंटर का एग्जाम है ना, तो वहाँ पर स्टेट की स्कीम देने का क्या मतलब है? कोई सेंस है इस बात में कि भाई यूपीएससी सेंटर का पेपर करवा रहा है और वहाँ पर स्टेट की स्कीम आ रही है? इस बात का कोई सेंस ही नहीं है, तो यूपीएससी देगा ही नहीं भाई आपको। तो इससे आपको क्या पता चलता है? अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में स्टेट स्कीम दिख जाए, तो समझ जाओ कि उसको चेंज किया गया है नहीं, सेंट्रल स्कीम से, ठीक है? अगर आपको दिख जाए स्टेट स्कीम, तो ऐसा होता है ना, ये क्या लॉजिक है, हम पीवेक करते हैं ना, उससे पता चलता है कि भाई यूपीएससी तो स्टेट स्कीम पूछता ही नहीं है, वो सेंट्रल स्कीम ही पूछता है। और ये भी स्कीम्स ने इसलिए पूछे क्योंकि वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, नहीं तो पूछता ही नहीं उसे, ठीक है ना? ऐसा समझना होता है, ठीक है? अरे मैंने काट दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये हमारी स्टेटमेंट सही थी, ये भी सही है और ये भी सही है। अब गलत क्या है ना, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है? ये गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे होगी। तो ऐसे एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे जब हमें नहीं भी पता, वैसे पता होता जाता है कौन सा ईयर है, बट अगर नहीं पता तो ऐसे सही करना है कि भाई हमें देख लो कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन जो सही हो टिक कर ली, अब जो बची वही गलत होएगी, ठीक है? एक तो ऑप्शन सही होना है ना एग्जाम में, सारे तो सही नहीं हो सकते, ठीक है? ये है। चलो फैक्चुअल सवाल भी है थोड़ा सा, बट की इनिशिएटिव टारगेट है ना, मैं आपको क्या बताया, टारगेट ज़्यादा सही देता है यूपीएससी, है नहीं? कभी-कभी एब्सर्ड टारगेट देता है कि भाई 100% बोल देगी इस चीज़ को, और वैसे भी ये अगर यूपीएससी तैयारी करते सब पता ही रहता है भाई, है ना? तो फैक्चुअल चीज़ें पता भी होना चाहिए, अगर ये नहीं पता ना आपको तो फिर तो दिक्कत है भाई। एनवायरनमेंट पढ़ो तो सबसे पहली चीज़ तो यही पढ़नी होती है, ठीक है? चलो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यूपीएससी के क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले चलते हैं ना जो हमारा थंबनेल पे क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये भी एक 2 पर्सनैलिटी के नाम दिख रहे हैं। मैंने क्या कहा, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो ना, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि भाई ये 2 पर्सनैलिटी के नाम है, दिखते ही कि भाई ये पर्सनैलिटी के नाम कहाँ से आ गए। इसका मतलब क्या है कि इसमें रिस्पेक्ट प्रिंसिपल लगने वाला है नहीं? एक पर्सनैलिटी तो ये दिख गई, यहाँ मैंने लेट से मार्क किया, एक है ये, ठीक है? पर्सनैलिटी दिख गई, इसका मतलब क्या है कि अब जो भी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट की बात होएगी, ये 3 पर्सनैलिटी है इसमें, ये भी। तो अगर कोई भी एक भी पर्सनैलिटी के खिलाफ बात होगी, स्टेटमेंट गलत होगी, जो उसके साथ होगी वो स्टेटमेंट सही होगी। मतलब जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी उस पर्सनैलिटी के खिलाफ, मतलब साथ पॉजिटिव होगी, और किसी पर्सनैलिटी को डिफ्लेम कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं तो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है? समझ गए बात? अब देखो ये पहला, ये क्या कह रहा है, फाइनल हुआ चेस ओलंपिक का 2024 में, है नहीं? और गुकेश डोमरकू ने, है नहीं, डोमोराजू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर किमान जो भी हमें है। अभी इस स्टेटमेंट में अगर आप देखो ना, तो क्या है ना, यहाँ पर जो रशियन प्लेयर है ना, इसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है कि भाई उसे हरा के इन्होंने जीता, ठीक है? अगर ये स्टेटमेंट सही करनी होती है ना यूपीएससी को, तो यूपीएससी ये वाला पार्ट देता ही नहीं, है नहीं? यहाँ पर खत्म करता है यंगेस्ट पे, ठीक है? और उसे स्टेटमेंट गलत करनी थी, इसलिए उसने ये पार्ट दिया है नहीं? अगर वो उसे सही करनी होती तो यहीं पे खत्म कर देता है स्टेटमेंट को, ये वाला पार्ट ऐड करा उसने, इसे गलत करने के लिए। और पहली बात तो रशियन प्लेयर को क्यों हराएगा, मतलब हराया भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई एग्जाम असली में जो कॉम्पिटिशन हुआ स्पोर्ट्स में, उसमें रशियन प्लेयर को हरा भी दिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कोई एग्जाम हो रहा है उसमें बता रहे हो कि भाई ये प्लेयर हार गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट है ना भाई वो, ठीक है? तो स्टेटमेंट इसलिए गलत है। दूसरी स्टेटमेंट सही है भाई कि अभिमन्यु मिश्रा अमेरिकन चेस प्लेयर है, रिकॉर्ड है इनका वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर का, ठीक है? तो उस टाइम था। अच्छा, हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर ही हो गया अभी। तो ऐसे सॉल्व करने होता क्वेश्चन, तो लेयर बाय लेयर अप्रोच चलती है ना? तो क्या है ना, अब जो मैं ये सीरीज़ है ना, देखो अब तक जो मैंने वीडियो बनाई वो मैंने छोटी-छोटी बनाई, और अब से क्या है ना, मुझे पता चल गया कि भाई
मतलब छोटी-छोटी वीडियो से इतना मुझे अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, ना आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, इतना मज़ा भी नहीं आएगा। अब क्या है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई लेयर बाय लेयर कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब यूपीएससी में क्या है ना, आप एक ही प्रिंसिपल से ना ये पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। यानी आपके 2 से 3 प्रिंसिपल लग जाते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं जैसे कि हमने सर्टेनिटी डेली में देखा, सब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल देखा, उससे हो जाते हैं सॉल्व। बट मोस्टली ना ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगानी पड़ती है। तो हमें लेयर बाय लेयर देखना पड़ता है क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर देखा हमने। ठीक है? चलो चलते हैं आगे। ठीक है? अब यूपीएससी के 4 क्वेश्चन बचे, वो हम देखते हैं एक और बार। अब ये तो देखो, ये मेरे को लगता नहीं कि आप ये गलत करोगे। ये 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन यूपीएससी का है, हम करवा देते हैं। ये राष्ट्रीय गूगल मिशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पुअर एज अ मेजॉरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल आर विद स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर एंड द लैंडलेस लेबर। कितनी अच्छी स्टेटमेंट है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए ना, अगर ये स्टेटमेंट गलत है, अगर ये स्टेटमेंट गलत है ना, तो ये इस मिशन की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि भाई ये मिशन ना स्मॉल मार्जिनल फार्मर जिन पे लैंड लैंड भी नहीं है, उनके साथ उनको कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा। अगर इस स्टेटमेंट को यूपीएससी गलत दे देती है, एज्यूमिंग कि स्टेटमेंट गलत है, तो इससे जो मैसेज जाएगा ना, वो ये मैसेज जाएगा कि भाई ये मिशन अच्छा नहीं है और ये जो मार्जिनल फार्मर है, इनके लिए कुछ नहीं कर रहा। ये तो मैसेज जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है, यूपीएससी ये मैसेज देना चाह रहा है क्या? नहीं। इसलिए स्टेटमेंट सही होएगी, गलत होने के चांसेस नहीं है। ऐसे सेकंड है, कह रहा है इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल इन द बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन द साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। ये भी स्टेटमेंट सही है। हाउएवर इसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन को देख के लोगों के दिमाग में ये आया था कि भाई काऊ है। मेरे भी दिमाग में एग्जाम्पल काऊ आया था, बट फिर मैंने ये रिस्पेक्ट प्रिंसिपल को देखते हुए ना इसको सेकंड सही किया, तो फिर मेरा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है? तो ऐसे ही रिस्पेक्ट प्रिंसिपल कभी-कभी नॉलेज के ऊपर ही पड़ जाते हैं। जैसे एग्जामिनर ने ये राष्ट्रीय गोकुल प्रिंसिपल दिया ही इसलिए है कि बच्चा सोचेगा कि काऊ है और देखेगा कि बफेलो दे रखा है इन्होंने तो। जैसे वो बफेलो देखेगा ना, तो वो सोचेगा कि भाई बफेलो नहीं होगा, काऊ होना चाहिए था, और इसे काट देगा। बट मैंने आपको क्या बताया, रिस्पेक्ट प्रिंसिपल। अगर इसका अपोजिट ले लो ना कि भाई अगर ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिशन इनके लिए नहीं कर रहा कुछ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना इस मिशन के लिए स्टेटमेंट। इसलिए सही से दोनों सही है। अब ये 20 क्वेश्चन पे आ जाओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर है। तो मैंने क्या कहा था आपको, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एम, एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, एओटी, है नहीं? तो वो सही रहता है हमेशा एग्जामिनर। तो इससे भी हम ये पहला स्टेटमेंट सही कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फैक्चुअल है थोड़ा-सा। और वैसे भी एग्जाम हॉल में ना ये बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट पढ़ना बहुत हार्ड होता है, तो कन्फ्यूज़ जाते हैं हम। तो वैसे स्टेटमेंट सही है ये, पर इसे चलो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट कैसे सॉल्व होएगी। ठीक है? आते हैं इस पे। अब ये है, अब ये स्टेटमेंट देखोगे ना आपको, ये क्या है, कंसिडर दी सूर्यघर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पहली स्टेटमेंट देखो टारगेट, दूसरी स्टेटमेंट देखोगे एम्स, तीसरी स्टेटमेंट देखोगे एम्स। तो अगर आप आँख बंद करके भी इसमें रिस्पेक्ट प्रिंसिपल लगा दो ना, तो आपका सही आंसर लग जाएगा। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं करना। पढ़नी है भाई पूरी स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये सब चीज़ें है ना लॉजिक, ये नॉलेज के बाद आती है। ठीक है ना? नॉलेज पहले आता है। नॉलेज इज़ ग्रेटर देन द लॉजिक ऑलवेज़। ऑफ कोर्स क्या है ना, नॉलेज को ना लॉजिक सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट नॉलेज से सॉल्व नहीं होंगे, लॉजिक चाहिए होगा थोड़ा बहुत। ठीक है? जैसे मैंने आपको काऊ बफेलो काऊ वाला दिखाया, लॉजिक कुछ और कह रहा था मेरा, बट जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें पता चला कि भाई ये पॉजिटिव रिस्पेक्ट प्रिंसिपल पे आधारित है, तो रिस्पेक्ट ही दे रहा होगा। इसका उल्टी स्टेटमेंट अगर ये गलत होगी स्टेटमेंट, तो इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट कर देगा, इसलिए मैंने सही करा। तो ऐसे ही करना होता है। ठीक है? अब मैंने दिखाया ना आपको कि भाई ये सब प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं। यानी बफेलो वाला क्वेश्चन में भी मैंने बताया ना, अब बफेलो वाला क्वेश्चन में भी अगर कोई अगर यही सोच के जा रहा है कि भाई नॉलेज से ही हो रहा है तो गलत कर दे, जहाँ चांस हो गलत कर दे, बट ऑफ कोर्स सही कर दिया मैंने तो। ये मुझे पता था रिस्पेक्ट प्रिंसिपल, अरे मैं आपको ही बता रहा हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर ना क्या कि अब यहाँ एक और चीज़ देखो, पहला स्टेटमेंट चलो टारगेट टारगेट दिया है, इसमें क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब यूपीएससी क्या है ना, कह देते हैं कि यूपीएससी मिनिस्ट्री गलत देता है, यूपीएससी यूपीएससी गलत देता है, बात सही है कि यूपीएससी मिनिस्ट्री गलत देता है। बट अब लॉजिक से देखोगे ना, यहाँ पर एम लग गया, तो एम लग गया ना, प्रोबेबिलिटी को सही देने वाला। दूसरी बात ये है कि ना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, वो इसका जो योजना है ना उससे मैच कर रही है। भाई सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी है। ठीक है ना? तो उससे मैच कर रहा है ना। दूसरी बात मैं आपको, चलो इस वीडियो में लंबी हो ही गई है वीडियो जब इतनी, तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि भाई देखो यूपीएससी को ना ये बात पता चल गई है कि सब बच्चों को ये पता चल गया कि यूपीएससी डाटा गलत देता है, यूपीएससी मिनिस्ट्री गलत देता है। तो यूपीएससी हो गया तेज। तो यूपीएससी का आप 2025 का पेपर, 2024 का पेपर निकाल के देखोगे ना, तो यूपी ने बहुत सारा डाटा सही दिया है। बहुत सारी जगह डाटा सही दे रहा है यूपीएससी। है नहीं? जो कहते हैं यूपीएससी की फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत कर देता है, यूपीएससी सही दे रहा है। आप देखोगे ना बहुत सारी स्टेटमेंट है, जैसे डीपीएसपी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो स्टेट के आए थे कैटेगरी के हिसाब से, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश स्टेटमेंट के क्वेश्चन सारे सही आए हैं। और जैसे मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई यहाँ पे, ये तो चलो यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन था। ठीक है? तो वैसे सही दे रहा है ये। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अगर जिसने पहले मेरी कोई वीडियो देखी होंगी तो उसे ये बात पता होगी कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। है नहीं? मैंने स्टेटमेंट ये करवाया आपको सब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल में। ठीक है ना? अच्छा,
अब मैं यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी प्रिंसिपल दिखाऊँगा। क्या है ना, ये एग्ज़ाम हॉल में थे ना ये, मैं अपनी बता रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में मैंने क्या किया ना, मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी है, मैंने यहाँ देखा ईस्ट। ईस्ट देखते मेरे दिमाग क्लिक किया कि ये स्टेटमेंट होनी चाहिए गलत, ठीक है। फिर मैं दूसरी स्टेटमेंट देखी, मैंने कहा पॉज़िटिव स्टेटमेंट है सही। बट मैंने क्वेश्चन पेपर में मार्क किया मैंने 2। फिर मैंने थोड़ा-सा दोबारा ध्यान से देखा। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई पर्सनैलिटी का नाम है, जैसे पर्सनैलिटी प्रिंसिपल लग रहा होगा। फिर मैंने देखा कि ही पोसेस्ड सब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल लग रहा है नहीं? ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन ऑफ द फिलॉसफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट। और सर्टेनिटी एलिमेंट भी लग रहा है कि भाई कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं। अगर वो कह दें कि नहीं, तो भी डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई राजा राम मोहन रॉय तो ईस्ट से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ का साइंटिफिक टेम्पर और ये रेशनल थिंकिंग कहाँ से लाए वो? यहीं से तो कह रहे थे कि भाई इनसे हमें लेनी चाहिए ये चीज़ें। ये अच्छी चीज़ें हमारे लिए डिग्निटी, सोशल इक्वालिटी की, मैन ऑन मैन के लिए। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट सही होनी चाहिए थी। तो मैंने इसलिए फिर स्टेटमेंट ये क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट प्रिंसिपल से स्टेटमेंट को सही माना और ये स्टेटमेंट मैंने बोथ लगाया सी-एन-2 तो फिर मेरा क्वेश्चन सही हो गया। तो मैंने देखो ये 5 क्वेश्चन दिखाए आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो राठी गोकुल गोकुल मिशन जिसको मैं गलत कर रहा था मैंने सही कर दिया है इनमें। मेरे को पता चल गया इसमें प्रिंसिपल लगा है रिस्पेक्ट प्रिंसिपल। राजा राम मोहन रॉय वाला क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे पता चल गया भाई एंड मौके पे कि रिस्पेक्ट प्रिंसिपल है और ये भी फिर मैंने सही कर दिया। तो ये सब जो डील है ना, ये सब चीज़ें हैं, जो ये रिस्पेक्ट प्रिंसिपल जो मैंने बताया ना, क्या है ना कि कुछ-कुछ चीज़ें का हमें नॉलेज से आइडिया तो है। नॉलेज से हमें क्या है ना आइडिया होगा, बट ना उस आइडिया को रिफाइन करने के लिए, उस आइडिया को रिफाइन करना है ना अगर, है नहीं? तो हमें ये लॉजिक चाहिए ये वाला, कि लॉजिक पी-वाई-क्यू से बिल्ड हो, ठीक है ना? अब इसे लॉजिक कह लो या ट्रिक कह लो या एग्ज़ामिनर्स माइंडसेट लिख लो, कुछ भी लिख लो, है नहीं? एग्ज़ामिनर माइंडसेट लिख लो, ठीक है? कुछ भी लिख लो। पर क्या है ना रिफाइनमेंट, ये रिफाइनमेंट होगा ना तभी आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, ठीक है ना? एक्यूरेसी अच्छी आने के लिए रिफाइनमेंट है। तो मैंने आपको दिखाया 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही सही हुए क्योंकि मेरे को पता चल गया कि रिस्पेक्ट प्रिंसिपल है। मेरा नॉलेज और मेरा लॉजिक ना वो मुझे गलत की तरफ ले जा रहा था, पर उसको मैंने पॉजिटिव करा कैसे? इन ट्रिक से या लॉजिक से जो मैंने पीवाई के लिए डेवलप किया। क्या है ना यूपीएससी में लॉजिक लगता है, ये सबको पता है। अब ये बात ना एग्ज़ामिनर को भी तो पता है कि यूपीएससी में लॉजिक लाएँगे बच्चे, तो एग्ज़ामिनर यूज़ चू ऐसी स्टेटमेंट बनाएगा उसमें लॉजिक से लगाएगा तो वो गलत है। बट अगर आपको पीवाईक्यू आपने अच्छे से एनालाइज़ किया है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ये प्रिंसिपल लग रहा है नहीं? और प्रिंसिपल से मेरा ये मतलब है कि लॉजिक एक तरीके से प्रिंसिपल तो मैंने बोला है ना, ये एक तरीके से लॉजिक है ना कि यूपीएससी एग्ज़ामिनर ने किस लॉजिक को रखते हुए क्वेश्चन बनाया। ये बात पता चल जाए ना हमें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? चलो लंबी तो वीडियो हो गई अच्छी खासी, कितनी वीडियो हो गई है? हाँ, अच्छी खासी वीडियो हो गई है, 25 मिनट से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी वो लग रहा है पूरी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसे खत्म करते हैं अब वीडियो को। अब तुम एक काम करो टेलीग्राम जॉइन करो, इसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई कैसा रहा तुम्हें? मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो सही लगी है आपको पिछली बार से? क्योंकि मैंने थोड़ा स्लो पेस में ही पढ़ा है इस बार और ये इंपॉर्टेंट ट्रिक था, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा डिज़र्व भी करता है टाइम को। क्योंकि ये एक ऐसी प्रिंसिपल है ना, जिससे मुझे जो लगता है कि हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही हैं और सीएपीएफ का आपको अगर मैं दिखाऊँ तो सीएपीएफ कितने क्वेश्चन देखे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीएपीएफ के 8 क्वेश्चन में तो ट्रिक लग रही है डायरेक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चन में तो इनडायरेक्ट लगती है चीज़ें, डायरेक्ट में अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट वाले ढूँढने पड़ रहे हैं। बट अगर आपको मुझे समझाना ना पड़े ना, तो ना ये इनडायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चनों में लगती है नहीं? इनडायरेक्टली ये बहुत सारे क्वेश्चनों में लगती है। अब अगर आप ये सब चीज़ सीखोगे ना, तो अब आपको क्या करना है? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये सब कर ही दोगे आप। अब ना जब आप ये सब प्रैक्टिस करोगे ना, टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज़ वैसे कम चीज़ लगती है, टेस्ट सीरीज़ वाले तो पर्सनैलिटी को डिफ्रेम कर देते हैं, उन्हें पता है कुछ तो होना नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ में भी लगाओ क्वेश्चन, गलत होगा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में देखो कि भाई लग रहे हैं, इससे तुम सीखो, इससे तुम्हें पता चलेगा ना यूपीएससी किस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी मैं बता जैसे मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी मूवमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो आपको जब पता चलेगी जब आप क्वेश्चन करोगे। तो प्रैक्टिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत क्वेश्चन दिखा दिए, मैं यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आपको दिखा भी दूँगा। अभी तो मैंने 2025 के दिखाए बस क्वेश्चन और 2022 में क्वेश्चन है, ये मोर देन 12 क्वेश्चन है।